हम लोग फोकस कर रहे हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्तियों पर फोकस कर रहे हैं। तो जिसमें से ये सारी बातें आपने देख ली, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त ऑफिसर के बारे में देख लिया, और भी कई बातों पर फोकस करेंगे कार्यपालिका शक्ति को लेकर कि राष्ट्रपति समय समय पर प्रधानमंत्री से प्रशासन के संबंध में विवरण भी मांगता रहता है। केंद्र शासित क्षेत्रों के प्रशासन का दायित्व किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर, है ना जी। इसलिए तो नाम है केंद्र शासित प्रदेश। राज्य का नाम तो राज्य है, कभी आपने सोचा केंद्र शासित प्रदेश का नाम केंद्र शासित प्रदेश क्यों पड़ा? मतलब ऐसा प्रदेश जिस पर केंद्र सरकार का डायरेक्ट शासन हो। तो बताइए केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन का दायित्व किसके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति विभिन्न भागों को विभिन्न मंत्रालय के रूप में संगठित करने का नियम बना सकता है। राज्यों को संघीय कानून के पालन सुनिश्चित करने के संबंध में भी आदेश दे सकता है। और राष्ट्रपति को नियुक्ति संबंधी भी अधिकार प्राप्त है। तो नियुक्ति संबंधी अधिकार अभी आपने देख लिया, देखा ना, नियुक्ति किया गया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब देखिए प्रधानमंत्री से सवाल अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के लिए किस सदन का मेंबर होना जरूरी है, लोकसभा या राज्यसभा? किसका? लोकसभा। प्रधानमंत्री लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा से हो सकता है, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी लोकसभा। अब एग्जांपल में आप दीजिएगा सर मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी, है ना जी। तो वो बात की कंडीशन है। लेकिन सबसे पहले अगर मैंने सीधा पूछ दिया, क्वेश्चन में रहा कि प्रधानमंत्री के लिए जैसे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के लिए किसका मेंबर होना अनिवार्य है? लोकसभा का सदस्य होना। अभी हमने बताया राज्यसभा मतलब राष्ट्रपति की अर्हता जब हमने बताई योग्यता में, तो हमने बताया कि राष्ट्रपति के पास लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य योग्यता होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री भी अगर देखोगे तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य योग्यता होनी चाहिए। वो अलग अपवाद है। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह क्यों राज्यसभा से थे? अरे ये तो खैर पॉलिटिकल गेम ना होता है। अब बोलोगे सर तो वहां पर कोई इशू नहीं, तो नहीं इशू नहीं। अगर मान लीजिए कि देखिए हम लोग जैसे इस बार अभी आप देखोगे मोदी जी प्रधानमंत्री, तो हम लोग 2013-14 में जो वोटिंग दिए थे वो किसको दिए थे? मोदी जी को दिए थे। मोदी जी को दिए थे क्या? हम लोग पार्टी को दिए। जो पार्टी था जो विधायक चुनता था जी। अब जैसे यहां पर मैंने कहा तो अब जैसे अभी राज्यसभा की बात किया गया, जैसे इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह की बात की गई, और अभी बोल रहे कि हम लोग ने किसको वोट दिया, मोदी जी को या पार्टी को, बीजेपी को। अब उनका काम है कि किनको बहुमत देके प्रधानमंत्री बनाए। हाँ, वो अलग पॉलिटिकल गेम था उस समय 2013 का इलेक्शन के समय कि मोदी जी को दिखा के तो वो सब पॉलिटिकल गेम है कि जो गुजरात का इतना डेवलप किए, आज अगर भारत का अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो कितना डेवलपमेंट करेंगे। तो वो अलग गेम है। वहां पर हो सकता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, बोले हो सकता है कि नहीं? बहुमत प्राप्त जिसको नेता चुनेगा जी। तो हो सकता है राहुल गांधी को तो आप विरोध में नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रोसेस अब होता है पार्टी का। हमने पार्टी को वोट दिया, हम जनता को विश्वास है कि जो पार्टी इस सत्ता में इस बार आई है वो जनहित जन कल्याण राष्ट्रहित के लिए वर्क करेंगे। अब वो बहुमत पास करके किसको प्रधानमंत्री बनाए, उनको जिम्मेवारी है। यही हुआ था मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी के समय, बना दिए। लेकिन वह कंडीशन रहता है कि अगर आप लोकसभा के मेंबर नहीं हैं, राज्यसभा के हैं,
और आपको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, तो आपको कितने का समय मिलता है? 6 माह का। उस 6 माह में राज्यसभा के पद को छोड़े और लोकसभा के पद को आप स्वीकार करें। बोलिए, गलत बोल रहे तो जी, क्योंकि अगर आप वो 6 महीना में नहीं करते हैं तो आपको पद खोना पड़ेगा फिर। किसी का मेंबर होने से होता है। नहीं, किसी का मेंबर नहीं, लोकसभा। तो मनमोहन सिंह कहाँ लड़े थे इलेक्शन में? ओहो, तो राज्यसभा मेंबर था। हाँ, राज्यसभा के थे ना, तो वहां पर देखो वो प्रोसेस वो लोग का होता है, हम लोग बोल के थोड़ी करेगा जी। अब वो लोग का हो जाता है, जैसे अब हुए तो 6 महीने प्रोसेस है, राज्यसभा का पद को आप त्यागे और लोकसभा के। लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं है तब 6 महीने में उसको बनना पड़ेगा। ये रूल है, यही रूल है, यही रूल है कि 6, हाँ वही रूल है, 6 महीना के अंदर। हमको पता है कि 6 महीने तक अगर किसी का मेंबर नहीं होना, हाँ, लोकसभा का 6 महीने अंदर उसको जी, जैसे बाबा मराठी थे हमारे। हाँ, ये सब क्वेश्चन भी रहा है एग्जाम में वहां पर। तो वो सब जो प्रोसेस है ना, अब जैसे मनमोहन सिंह को चुन लिया गया, तो अब वहां पर थोड़ी जनता के बीच थोड़ी शो किया जाता है कि हाँ अब वो राज्यसभा का त्याग पत्र कर दिए हैं, लोकसभा के मेंबर के रूप में निर्वाचित किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं, वो प्रोसेस खुद पास हो जाता है, ये चीज होता है। ठीक है, तो और आप देखो लोकसभा का मुखिया कौन, लोकसभा का प्रधान कौन? प्रधानमंत्री। तो ड्यू टू दिस रीजन वो प्रधानमंत्री किसके मेंबर होने चाहिए? लोकसभा के मेंबर होने चाहिए। आप कहीं से भी लिए कोई मतलब नहीं, आप राज्यसभा के मेंबर, कोई बात नहीं, आपको जनता ने चुना है और हम पार्टी को चुना, पार्टी को आप पर विश्वास है, तो आई कोई बात नहीं, सारा प्रोसेस तो कर लिया जाएगा। ये सारा कुछ होता है। तो रूल बहुत सारा कुछ है, लेकिन मार्केट में बहुत सारा कुछ अलग दिखता है, तो वो भैया एक्सेप्शनल केसेस है। लोकसभा मुखिया तो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। हाँ, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। हाँ, नहीं, हाँ, मतलब अध्यक्ष की तो बात करेंगे, लेकिन आप प्रधान की बात करेंगे तो हाँ, मंत्रिपरिषद का, हाँ, हाँ, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद का प्रधान। तो मंत्रिपरिषद में वहाँ फोकस किया जाता है कि जो प्रधानमंत्री हो वो लोकसभा के मेंबर हो, नहीं है तो 6 महीना में आपके पास कर सकते हैं, ये चीज होता है। अच्छा, प्रधानमंत्री से परामर्श से अन्य मंत्री, अब देखिए अब वहां पर हमने पार्टी को चुना, पार्टी प्रधानमंत्री को बहुमत पास कर दिए, और अदर मेंबर को जो करना है अब वो प्रधानमंत्री के परामर्श पर अदर मंत्रियों का चयन किया जाएगा। राज्यों के राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, महान्यायवादी, अभी तो अब बहुत सारा लिस्ट तो बताया आपको नियुक्ति वालों को लेकर, तो वही सारा कुछ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप देखोगे उपयुक्त में राष्ट्रपति को मंत्रियों, महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर संघ या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यगण तथा संसद के अनुमोदन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश या चीफ इलेक्शन कमीशन को पद मुक्त करने का अधिकार भी प्राप्त है। संघ के शीर्ष पर होने के कारण राष्ट्रपति वैदेशिक मामले, बोले तो विदेशी मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वो तो बता ही दिए, भारत का प्रतिनिधित्व के रूप करते हैं, उनके तरफ से भले जो जाए, विदेश मंत्री जाए, प्रधानमंत्री जाए, जो भी जाए। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों, एम्बेसडर, उच्च आयुक्तों, अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, और भारत में विदेशी राजदूत और उच्च आयुक्तों द्वारा उसी के समक्ष अपने पद और गोपनीयता के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। विदेशों से जो भी संधियां होती हैं, जो भी समझौते होते हैं, किसके नाम? राष्ट्रपति के नाम। तो बताइए, यही स्टेटमेंट दे दे और बोल दे कौन आर्टिकल, तो आर्टिकल बताइए 77 परंतु इनकी पुष्टि संसद द्वारा की जानी आवश्यक है। अब तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर कौन? राष्ट्रपति।
लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान आक्रमण कर दिया तो राष्ट्रपति बोलते जा बेटा तुम ही उड़ा दो, जो होगा देख लेंगे। नहीं, आप अपना धैर्य को बनाए रखेंगे। बाकी भैया अपना मंत्रिपरिषद जो संसद में जो बात पारित होगी उस पर वर्क किया जाएगा। तो वही कहा जा रहा है युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, उन्हीं के द्वारा की जाएगी। लेकिन जब तक पारित ना हो जाए किसी तरीके से संसद में आप अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। किसी तरह का आप आदेश देने का काम नहीं कर सकते हैं, किसी तरह का घोषणा नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ कंडीशन है। अब यहाँ बोल तो दिया गया युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, हाँ की जाएगी, लेकिन वहां स्वीकृति संसद द्वारा। तो जब तक संसद स्वीकृति नहीं कर दे तब तक राष्ट्रपति घोषणा नहीं करेंगे। नहीं सर सीडीएस आ गया ना सर, तो